सबसे पहले यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है जो कि आपने मेडिकल के लिए दिया था। और सबसे पहले यहाँ लिखा है कि फुल नेम, इस बार हमें फुल नेम से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना फुल नेम लिख लेता हूँ और उसके बाद आप अपने फादर का नाम लिख सकते हो। तो मैंने अपने फादर का नाम लिखा है और का जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है एज और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना एज ही लिख लेता हूँ। और उसके बाद आपको डालना है आपका एड्रेस, स्टेट और पिन नंबर आपका जो भी होगा वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड डालना है और आपका ईमेल एड्रेस होगा तो बहुत बढ़िया, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना भूल गया हूँ, जेंडर टिक एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको टिक करनी है जो भी आप हो। उसके बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। ध्यान रखना कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये लैंडलाइन के लिए है, तो अगर आपके पास लैंडलाइन है तो आप यूज़ कर सकते हो इस कॉलम का। अगर नहीं तो सबसे बेस्ट हुआ यहाँ पे अपने मोबाइल के लिए तो उन्होंने दिया ही है, तो यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद डालना है मोबाइल नंबर ऑफ पर्सन टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। यहाँ पर अपना इमरजेंसी नंबर फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बता रहा है कि बालताल या चंदनवाड़ी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जिस भी रूट से आपको जाना है। बालताल का रास्ता शॉर्ट वे है और चंदनवाड़ी एंशियंट रूट है इस। और रूट का जो यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, यहाँ पे डेट आपको मेंशन करनी है ऑन के, यहाँ पे डेट लिखनी है और मंथ और जो तो ईयर तो लिखा ही है। तो पर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा ऑन वाला, उसके बाद डेट मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जाना है 3 जुलाई से। और ध्यान रखना कि 10,000 ही सीट्स है, अगर 10,000 सीट्स फुल हो गई तो उसके बाद आपको बैंक वाला बोलेगा कि भाई 3 तारीख का तो डेट नहीं है, आपको 4 या 5 तारीख जो भी तारीख आपको लेनी है तो ले लो। तो इसीलिए मैंने खाली रखा है। अगर 3 तारीख का नहीं मिला तो मैं 4 या फिर 5 का जो भी मेरा बैकअप डेट्स हैं मैं उनको यहाँ पे फिल कर दूँगा उसी टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उनको बता रहे हैं कि हाँ, हमने जो ऑथराइज्ड डॉक्टर की लिस्ट आई थी वहीं से मेडिकल निकाला है ऑन टाइम। और तीसरा है नॉमिनीज फॉर्म है, तो यहाँ पे पहले हमें सबसे पहले लिखना है आई, यानी कि अपना नेम लिखना है। उसके बाद जो भी है, तो मैं यहाँ पे मेरा नेम लिख रहा हूँ। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ। तो अब जो भी हो आप अपने पिता का नाम या फिर अपने पति का नाम लिख सकते हो सेकंड में। और नॉमिनी, नॉमिनी कौन है, आप किसको नॉमिनी रखना चाहते हो, आप अपने फादर, मदर या फिर सिस्टर और ब्रदर या फिर अपने दोस्त को भी, जो भी नॉमिनी है उसका नाम लिखो और उनका एज के बाद वहाँ पे रिलेशनशिप, आपका क्या रिश्ता है उनके साथ, तो सिस्टर। फिर अपॉन द पेमेंट इंश्योरेंस द क्लेम इन केस ऑफ माई डेथ ड्यू टू द एक्सीडेंट। इमेजिनरी सिनेरियो लीजिए, अगर कुछ हो जाता है तो आपको ये इंश्योरेंस इस बंदे को मिलेगा जिसका आप नाम यहाँ पे नॉमिनी में मेंशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में लिखा है कि हाँ, जो भी डूज एंड डोंट है और जो नॉमिनीज का हमने नाम लिखा है ना, तो उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, वही है। यहाँ पे लिखा है कि देखो, कंडीशन में सबसे पहले है कि अगर इमेजिनरी सिनेरियो फिर से शुरू करते हैं, कहीं और पे डेथ हो गई तो उसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस का पहला है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट चाहिए और उस स्टेट के अंदर भी आप अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी है आपको इस नॉमिनीज को आपका 5 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। एज ए इमेजिनरी सिचुएशन ऐसा ना हो। और उसके नीचे का है आपको कुछ नहीं करना है, वो सब ब्रांच बैंक वाले भरेंगे। तो आप बस इतना फॉर्म लेकर उनके पास जाइए और मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स, उस पर आपका सिग्नेचर कर लेना और बैंक में सबमिट करना है, ठीक है।